एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज इजी विद दयानंद सर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और सिखाएंगे कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे जो है हमारे होते तो कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन वो पूछे ही अलग तरीके से जाते हैं। कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पूछने का तरीका उनका अलग होता है। तो वो कौन से तरीके हैं जिससे वो पूछता है और वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है, if the HCF of 65 and 117 is expressed in the form of 65m minus 117, then find the value of m. Then find the value of m. आपको कहा है कि दो नंबर आपको दिए गए हैं, एक है 65 और दूसरा है 117। उनके HCF को 65m माइनस में 117 के रूप में लिखा जाता है। तो जो है m की वैल्यू फाइंड कीजिए क्या आएगी। तो आइए करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन को, आइए देखते हैं। देखिए, आपके पास नंबर है हमारे कौन कौन से। आप कहेंगे सर 65 एंड 117। आपके पास दो नंबर हैं, इनके HCF को, इनका HCF क्या आएगा, तो लिखेंगे HCF ऑफ 65 एंड 117 कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। आप कहेंगे कि सर इसको एक्सप्रेस किया जाता है 65m माइनस में 117। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 17 का जो है हम HCF निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर से। कैसे निकलेगा, आइए, हमने लिया 65 और दूसरा नंबर कौन सा लिया, 117। कितना लिया मेरे प्यारे बच्चों, 117। तो 65 को जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि एंड डिजिट जो है इसकी क्या है, 5 है। तो करेंगे 5 1 is 5, 5 3s are 15। तो ऐसे में हमारे इसके दो फैक्टर बने, क्या क्या, तो हम जो है 65 को लिख सकते हैं क्या बच्चों, आप कहेंगे कि सर इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 इंटू में 1। और जो 117 है उसको क्या लिखेंगे, वो हमारा हो रहा होगा 3 से, क्योंकि 2 से तो जाता नहीं है। अगला नंबर प्राइम नंबर कौन सा हमारा, 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3s are 9, कैरी हमारी बची 2 और जो यहां पे हो जाएगा 27। तो 3 9s are 27। हम फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा, 3 1s is 3, 3 3s are 9। ऐसे में हमने देखा यहां पे इसके फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू में 13। तो हम क्या कहेंगे, 117 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू में 13 और इंटू में 1। तो हमने HCF देखा किसका, HCF ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू कितना आया। देखो HCF क्या होता है, दोनों के अंदर कॉमन और छोटी पावर। तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या आया, आप कहेंगे कि सर कॉमन आया हमारा 13। तो 13 जो है इनका क्या हो गया, HCF हो गया। HCF को कैसे लिखा जाता था, आप कहेंगे कि सर इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता था। तो यहां पे कितना आया इसकी वैल्यू बच के, आप कहेंगे सर इसकी आई हमारी 13 और उधर में क्या है हमारे पास 65m माइनस में 117। अब 117 इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस का नंबर बन जाएगा। तो होगा 13 प्लस में 117 इक्वल टू 65
m। यहां से जो है हमारा इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 130। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 130। और यहां पे बचा हमारा 65m। अब 65 1 से 65 2s आर 130। तो m की वैल्यू यहां से हमारी निकल करके कितनी आई? 2 निकल करके आई। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या होता था? वो ये होता था हमारा 65m प्लस में 117n। तो क्या ऐसे ही हमारा क्वेश्चन होता था क्या? एक नंबर है जो 65 एंड 17 दो नंबर है, उनके एचसीएफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उन m और n की वैल्यू निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एमसीक्यू में आता है, और एमसीक्यू के अंदर ये भी क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू के ही अंदर आता है ये भी। तो आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। क्या? जो वैल्यू आएंगी हमारी उनको पुट करके देखेंगे। अगर आप इसको वैसे निकालने जाओगे तो ये लंबा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। और एमसीक्यू में आप फटाफट से वैल्यू को सॉल्व करें। तो आइए दोस्तों, अब एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको करने का तरीका सिखाएगा कि चीजों से डील कैसे किया जाता है। चीजों से डील कैसे किया जाता है कॉन्सेप्ट से, लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपसे पूछा है। क्या है? आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b रिटन एज a को क्या लिखा जाएगा? p क्यूब और q की पावर 4, p की पावर 3, q की पावर 4 एंड b इक्वल टू p की पावर 2 और q की पावर 3। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं p स्क्वायर और q क्यूब, where p and q are prime numbers such that HCF of AB equal to, HCF जो है आपको क्या दिया गया है? वो AB का कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है p की पावर m और q की पावर n, and LCM of AB is not equal to p की पावर r और q की पावर s, then m plus n r प्लस s का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। और इनसे कहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है आपका 35 एंड डी ऑप्शन जो है आपका वो है 72। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? आइए करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अब की बार जो है सीबीएसई आपसे पूछ सकता है। मेन क्या है? आपको कॉन्सेप्ट से ही निकालने हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बना है ना, वो ऐसे ही बना है। इसी तरीके से आपसे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। आइए करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको 2 नंबर दिए गए हैं। एक नंबर क्या है बच्चों? ए को कैसे लिखा जाएगा? आप कहेंगे सर p की पावर 3 और q की पावर 4। b को कैसे लिखा जाएगा? आप कहेंगे सर b को लिखा जाता है p की पावर 2 और q की पावर 3। अब इनका देखिए, जो हमारा a और b है, इनका जो है HCF और LCM पहले हम निकाल लेते हैं। तो HCF ऑफ a एंड b, मैं a और b का HCF निकाल रहा हूं। क्या आएगा a और b का HCF? आइए देखते हैं। सबसे बड़ी पावर होती है हमारी दोनों में कॉमन, सबसे बड़ी पावर LCM, और सबसे छोटी पावर क्या होती है? HCF। तो HCF निकाल रहे हैं तो क्या देखेंगे? दोनों में छोटी पावर देखेंगे। आप कहेंगे कि सर P और P दोनों में कॉमन है और छोटी पावर लेंगे तो क्या आएगा? P की पावर 2, और यहां से Q भी दोनों में कॉमन है लेकिन इसकी छोटी पावर लेंगे तो क्या आएगा? P की पावर 3। ऐसे ही जब हम इसका LCM करेंगे तो LCM ऑफ AB, LCM ऑफ AB क्या आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा सर इसका LCM जो है वो रहने वाला है हमारा दोनों में कॉमन पावर और बड़ी पावर। दोनों में कॉमन कौन सा है? आप कहेंगे कि सर दोनों में कॉमन P और Q दोनों ही हैं, लेकिन हम इनकी बड़ी पावर्स को लेंगे। तो यहां पे क्या आएगा? Q की पावर 4। क्या आएगा बच्चों? Q की पावर 4। ठीक है। अब देखिए, LCM हमारा ऐसे लिखा गया, HCF ऐसे लिखा गया। तो आगे देखिए क्या पूछा है। अब हमसे कहा है, क्या कहा है हमसे? कहा है जो p स्क्वायर q क्यूब है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। कैसे? p की पावर m और q की पावर n। तो यहां से आप देखेंगे कि m की वैल्यू कितनी हुई? 2, n की वैल्यू कितनी हुई हमारी? 3। तो m इक्वल टू 2
एंड n इक्वल टू कितना आया बच्चों? आप कहेंगे सर n इक्वल टू 3। सिमिलरली हम इसके अंदर से भी निकाल लेते हैं, सिमिलरली इसके अंदर से भी निकाल लेते हैं। तो यहां से हमारा जो एलसीएम पूछा है वो क्या आया? p की पावर 3 एंड q की पावर 4, p की पावर 3 एंड q की पावर 4। और आपसे क्या दिया गया है? p की पावर r और q की पावर s। तो यहां से भी जो है आपका r की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 3, और s की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 4। तो यहां से आप कहेंगे r इक्वल्स टू 3 एंड s इक्वल्स टू 4, s इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या कहा गया था? अब हमें कहा गया था m प्लस में n और r प्लस में s का प्रोडक्ट निकालो। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा? वैल्यू पुट करने पर m की वैल्यू कितनी है सर? 2i, n की वैल्यू कितनी है सर? 3 है, तो ये आया हमारा यहां से 5। अच्छा, यहां पे r और s की वैल्यू कितनी है? r की कहेंगे सर 3, और इसकी कितनी है? 4। यहां से निकल करके आया 7, तो 7 5s आर 35। तो 35 इज योर करेक्ट आंसर, 35 इज योर करेक्ट आंसर। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इन बातों का स्पेशल ध्यान रखें। तो आशा है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आप बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कीजिए, आप अपनी बुक को सॉल्व कीजिए। इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट रखना है ध्यान में, और उसी कॉन्सेप्ट से जो है आपके क्वेश्चन होंगे। बस थोड़ा सा आपको जो है टैकल करने का उनको तरीका अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, आशा है आपको सारी की सारी क्लास समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू।